हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मिसलेनियस क्वेश्चंस, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। क्लास 12th का चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। फिर हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा था मैक्सिमा और मिनिमा। उन्हीं का कंपाइलेशन है मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस एग्जांपल्स हम करेंगे। इन तीनों का कंबाइन करके जो भी एग्जांपल्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के, वो हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट पी एट टाइम टी बराबर है 0 सेकेंड। एक पॉइंट पी से स्टार्ट होती है कार, स्टॉप्स एट पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट तक जाती है। द डिस्टेंस एक्स इन मीटर्स, डिस्टेंस कितना है एक्स, कवर्ड बाई इट इन टी सेकेंड इज गिवन बाई, डिस्टेंस दे रखा है x बराबर है टी स्क्वेयर 2 माइनस टी बाई 3। फाइंड द टाइम टेकन बाई इट टू रीच द क्यू, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। डिस्टेंस निकालना है और क्या निकालना है हमने, कितना टाइम लिया यहाँ तक पहुंचने के लिए। ठीक है, चलो इसका सोल्यूशन निकालते हैं। लेट कर लेते हैं v बी द वेलोसिटी। x हमारे पास है, डिस्टेंस है टी स्क्वेयर 2 माइनस टी बाई 3। वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू टी। तो पहला फंक्शन सेम, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन सेम, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ तक हो गया। ठीक है, अभी हमने क्या निकालना है, देखो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस टी स्क्वेयर बाई 3, यहाँ आ जाए प्लस 2t ब्रैकेट 2 माइनस टी बाई 3, वी आ गया। जब हमारे पास टाइम t बराबर है 0, t 0 के बराबर ले लेते हैं, तो v किसके बराबर आ जाएगा, t बराबर है 0, v किसके बराबर आ जाएगा 0 के। ठीक है, तो dx बाई dt को भी 0 के बराबर पुट करेंगे। dx बाई dt क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए 0 के बराबर पुट करोगे, यहाँ आएगा माइनस टी स्क्वेयर बाई 3 प्लस 4t माइनस 2t स्क्वेयर बाई 3। तो ये आएगा 4t माइनस 3t स्क्वेयर बाई 3 बराबर है 0। तो 4t माइनस टी स्क्वेयर बराबर है 0। t कॉमन ले लेंगे तो 4 माइनस टी बराबर है 0। तो t का दो वैल्यूज आ गए, तो 0, दूसरा क्या आ गया 4। जब t का वैल्यू 0 तो v का वैल्यू 0 है, तो t का आंसर कितना आएगा 4। अभी हमने क्या निकालना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। डिस्टेंस क्या था, ये रहा। t का वैल्यू कितना है 4, यहाँ रख दो, 4 का पावर 2, 2 माइनस 4/3, 4 का पावर 2 कितना होगा 16, मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया 2, 2/3 कितना आ गया 32/3 मीटर। ये आ गया डिस्टेंस p से लेकर q तक। आसान था, वही सेम प्रोसेस है जो हमने पहले पढ़ चुका है। पहले वो वीडियोस देखिए, उसके बाद ही एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ए वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन with its axis vertical and vertex lowermost. Its semi-vertical angle is tangent inverse 0.5. सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है, देखो इन्वर्टेड कोन, इन्वर्टेड कोन बना लिया हमने, ये रेडियस, ये हाइट, ये क्या बन जाता है एंगल अल्फा। कितना दे रखा है टेंजेंट इनवर्स। वाटर इज प्योर्ड इनटू
it at a constant rate of 5 cubic meter per hour. क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखे है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना दे रखा है? dv बाई dt, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर आवर। Find the rate at which the level of water is rising at an instant when the depth of water in the tank is 4 मीटर। जब 4 मीटर वाटर की डेप्थ हो जाएगी इसके अंदर, तो किस लेवल से, किस रेट से इंक्रीज होगा वाटर? तो ये अल्फा है। परपेंडिकुलर बाई बेस आर बाई एच किसके बराबर होता है? टेंजेंट अल्फा। तो अल्फा किसके बराबर? टेंजेंट इनवर्स आर बाई एच। कितना दे रखा था? अल्फा किसके बराबर दे रखा था? टेंजेंट इनवर्स 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो ये दोनों बराबर होंगे। आर बाई एच बराबर है 1/2। तो एच किसके बराबर आ गया? 2r। एक कंडीशन आ गई। यार किसके बराबर आ गया? h/2। दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। फिर हमारे पास दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होती है कौन की? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अभी यहां देखो जो क्या दे रखा है, फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग। लेवल ऑफ वाटर किससे डिनोट होता है? हाइट से। तो हमने क्या निकालना है? dh बाई dt। तो यहाँ जो r है इसको h में ले आओ। h में कैसे ले आएंगे? r किसके बराबर? h/2 के। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई, r का वैल्यू कितना था? h/2 का पावर 2 मल्टीप्लाई h। तो ये क्या होगा? 1/2 का पावर 2 4 की और 3 की मल्टीप्लाई 1/12 हो जाएगा। 1/12 पाई h क्यूब हो गया यहाँ तक। फिर इसको डेरिवेटिव कर दो, dv बाई dt। 3 आगे आ गया, h का पावर 2 हो गया, और क्या आ गया? dh बाई dt। तो यहां से हमारे पास क्या क्या गिवन है? देखो ये दे रखा 4 मीटर हाइट, h गिवन है 4 मीटर, क्यूबिक मीटर था भैया। वो dv बाई dt गिवन है 5। वैल्यू पुट कर दो। 5 बराबर है 1/12 गुना पाई गुना 3 मल्टीप्लाई h का पावर 2, h कितना? 4, 4 का पावर 2 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई dh बाई dt। 4 की और 3 की गुना 12, कट कैंसिल आउट हो गया। तो ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 4 पाई किसके बराबर आ गया? dh बाई dt। यही निकालना था, ये बता सकते हो, या पाई का वैल्यू पुट करना चाहो पाई का वैल्यू पुट कर सकते हो। 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। 35/88 मीटर पर आवर किसके बराबर आ जाएगा? dh बाई dt। तो इनमें से कोई भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। यहाँ तक ये एग्जाम्पल था भाई, एग्जाम्पल नंबर 31 एनसीईआरटी से है। नेक्स्ट देखो, ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर्स, एक मैन की हाइट 2 मीटर है, वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड दे रखी 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट विच इज 6 मीटर हाइट। देखो ये लैंप पोस्ट ले लेते हैं हम 6 मीटर, और एक ये मैन ले लेते हैं हमारे पास 2 मीटर। ये यहां से यहां मूव कर रहा है, ठीक है? कितना? 5 किलोमीटर पर आवर से। यहां तक कोई डाउट नहीं? उसके बाद देखो, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इंक्रीजेज। शेडो की लेंथ किस रेट से इंक्रीज हो रही है? ये ट्रायंगल बना सकते हैं। ये हम ले लेते हैं ए और बी, लैंप पोस्ट एम और एन। ये ले लेते हैं मैन, यहाँ ले लेते हैं एस। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी ले लेते हैं एस, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ले लेते हैं एन। तो अब देखो 10th क्लास में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है, वहां से हम बता सकते हैं कि
ट्रायंगल MSN, ये वाला ट्रायंगल, ये पूरे ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर टू ट्रायंगल ASB। अगर सिमिलर है तो रेशियो ऑफ साइड बराबर होगा, तो MS डिवाइडेड बाई AS किसके बराबर आएगा, MN डिवाइडेड बाई AB के बराबर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब देखो नेक्स्ट, MS कितना है, AB कितना है, ये दे रखा है, MN भी दे रखा है, तो वैल्यू पुट कर दो। MS कितना है, MS हमारे पास S डिवाइडेड बाई AS कितना है, AS हो जाएगा L प्लस S किसके बराबर है, MN कितना है 2 और AB कितना 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 3S बराबर है L प्लस S, तो L किसके बराबर आ जाएगा 2S के। अभी हमें यह बताना है किस रेट से चेंज हो रही है। देखो ये L शैडो यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होगी, तो ये बताना है कि ये L किस रेट से चेंज हो रहा है, DL बाई dt निकालना है। ये दे रखा है, ये किस रेट से चेंज हो रही है 5 किलोमीटर, तो ds बाई dt दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। इसको डेरिवेटिव कर दो, dl बाई dt बराबर है 2 इंटू ds बाई dt, तो dl बाई dt किसके बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई ds बाई dt कितना है, ds बाई dt कितना 5 किलोमीटर, अरे हमने उल्टा लिख दिया। देखो यहाँ बोल रहा है A man is walks at a uniform speed of 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से ये हट रहा है, ये स्पीड चेंज हो रही है यहाँ से यहाँ तक, तो dl बाई dt कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। शेडो यहाँ बनेगी, देखो यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ इसके ऊपर पड़ेगी, तो यहाँ शेडो या इधर बनेगी नीचे, तो हमने निकालना है ds बाई dt। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, dl बाई dt किसके बराबर आ जाए 2ds बाई dt, ds बाई dt हमने निकालना है, तो कितना आएगा 1 बाई 2 dl बाई dt, dl बाई dt कितना दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर, तो 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो कितना आएगा 5 बाई 2 किलोमीटर पर आवर, यही निकालना था। हो गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय, फंक्शन दे रखा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बताना कहाँ कहाँ होगा। क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, करो डेरिवेटिव, कितना आएगा f डैश x, 4 आगे आ गया 3/10 गुणा 4x क्यूब माइनस 4/5, यहाँ 3 आगे आ जाएगा 3x का पावर 2 माइनस 6x प्लस 36/5, तो यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो f डैश x आ गया हमारे पास 6/5 x क्यूब माइनस 12/5 एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 36/5, एलसीएम 5 ले सकते हैं, तो f डैश x आ जाएगा हमारे पास 5, हमने एलसीएम ले लिया, 6x क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर माइनस 30x प्लस 36। फिर हम क्या करते हैं, f डैश x को किसके बराबर 0 के, तो ये 0 ऊपर वाला 0 के बराबर, 6x क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर माइनस 30x प्लस 36 बराबर है 0। 6 कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 बराबर है 0। यहाँ तक कोई डाउट? अब इसको फैक्टर करो, ये आ जाएगा हमारे पास, इसका फैक्टराइजेशन करने से आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2 और x माइनस 3 बराबर है 0। तो यहाँ से 3 वैल्यूज आ गई, 1 माइनस 2 और 3। तो इंटरवल कौन कौन से हो गए, देखो यहाँ से यहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, -2 1 3,
एक तो इंटरवल ये होगा -∞ से -2, दूसरा होगा -2 से 1, तीसरा होगा 1 से 3, चौथा होगा 3 से इन्फिनिटी। 4 इंटरवल हो गए। इसमें से ये बताना है किस में इंक्रीज हो रहा है, किस में डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज के लिए क्या मिलना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये एफ डैश एक्स ही था हमारे पास, ये देखो ये -∞ से -2 के बीच में कोई भी नंबर ले लेते हैं, -3, -4, -5, कुछ भी ले लो। -3 दे दिया हमने, -3 यहाँ पुट करेंगे इसके अंदर, तो -3 -1 -3 + 2 -3 -3 -4 -1 और -6 लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव 3 माइनस क्या आ गया, नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग, नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग। यहाँ तक कोई डाउट। अब उसके बाद दूसरा देख लो, यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ क्या मिलेगा, इंक्रीज, तो यहाँ डिक्रीज, यहाँ इंक्रीज, बस ये लिख दो। इंक्रीजिंग कौन कौन से इंटरवल में हुआ, इंक्रीज हुआ -2 से 1, दूसरा 3 से इनफाइनाइट। डिक्रीज कहाँ कहाँ हुआ, डिक्रीज हुआ हमारे पास -∞ से -2 और 1 से लेकर 3। ये था इतना आसान क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय, फंक्शन दे रखा है ये रहा हमारे पास, f ऑफ x बराबर है टेंजेंट इनवर्स sin x प्लस cos x और x ग्रेटर देन 0 इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 से π/4, हमेशा इंक्रीज करेगा। तो उसके लिए फंक्शन को लिखो, कैसे चेक करें, फंक्शन का डेरिवेटिव टेंजेंट इनवर्स sin x प्लस cos x, x क्या है ग्रेटर देन 0, इसका डेरिवेटिव करेंगे। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x है हमारे पास sin x प्लस cos x का पावर 2, फिर इसका डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। यहाँ तक कोई डाउट। ये आ गया cos x माइनस sin x, नीचे क्या है 1 प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, हमने ओपन कर दिया स्क्वायर, तो f डैश x किसके बराबर आ जाएगा, cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई 1, और ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होगा 1, 1 प्लस 1 प्लस ये किसका फॉर्मूला होता है sin 2x का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस sin 2x। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब हमें चेक करना है कि या 0 से π/4 में, अगर 0 से π/4 इंटरवल में f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग। 0 से π/4 में ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ये 2x करोगे तो 0 से π/2 इंटरवल बन जाएगा, 0 से π/2 साइन पॉजिटिव होता है, ये भी +2 करोगे तो पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर होगा पॉजिटिव। अभी हमने देखना cos x माइनस sin x, 0 से π/4, 0 से 45 डिग्री में cos x बड़ा होता है sin x छोटा होता है, तो cos x माइनस sin x भी क्या होगा, एक ग्रेटर देन 0, तो f डैश x क्या मिल गया, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब फंक्शन क्या है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल 0 से π/4। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज बीइंग हीटेड, एक सर्कुलर डिस्क को उसको हीट कर दिया जिसकी रेडियस थी 3 सेंटीमीटर, ड्यू टू एक्सपेंशन इट्स रेडियस इंक्रीजेज एट ए रेट ऑफ 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब dr/dt रेट, रेडियस चेंज हो रही है किससे, 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग, ये बताना है कि एरिया इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, और जब हमारे पास क्या हो, रेडियस कितनी हो, 3.2 सेंटीमीटर। ये देखो भाई, एरिया क्या होता है सर्कल का, πr स्क्वायर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया dA/dt,
2πr dr/dt। तो 2 मल्टीप्लाई पाई, रेडियस कितनी 3.2 गुना dr/dt कितना 0.05, गुणा करनी है इनकी। इन तीनों की गुणा करोगे तो 5 की और 2 की गुणा 10, 32 के साथ 320, 320 आ गया। तो डेसिमल कितने के बाद 1 और 2 ये 3, ये 0.320 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया। सो इतना सा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। An open-topped box is to be constructed by removing equal squares from in each corner of a 3 meter by 8 meter rectangular sheet of aluminum and folding up the sides. Find the volume of the largest box. ऐसे क्वेश्चन हमने मैक्सिमम मिनिमा की एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे किए। देखो ये दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में दे रखी शीट, ये इधर का ले लेते हैं 8, ये ले लेते हैं 3, कोणों में से सब में से कट कर दिया, यहाँ से ले लेते हैं x x x x, तो अंदर कितना बचेगा 3 में से 2x कट गया, यहाँ कितना बचेगा 8 में से 2x कट गया। अब बॉक्स कैसा बन जाएगा, बॉक्स बन जाएगा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बन गया तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 8 माइनस 2x, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 3 माइनस 2x, और हाइट कितनी हो जाएगी x। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 24x माइनस 16x स्क्वेयर माइनस 6x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 4x क्यूब। तो Vx हमारे पास आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 32x स्क्वेयर प्लस 24x। फिर क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कर दो, 12x स्क्वेयर माइनस 64x प्लस 24, डबल डेरिवेटिव भी कर दो तो भी काम आएगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा है, वॉल्यूम लार्जेस्ट बताना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है। वी डैश एक्स 0 के बराबर निकाल के क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, और उसके बाद हमने क्या करना है, डबल डैश एक्स देखना है, ग्रेटर देन 0 आएगा तो मिनिमम हो जाएगा, और लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमम। यहाँ पर मैक्सिमम पूछा तो लेस देन 0 आएगा। डबल डेरिवेटिव कर दो, 24x माइनस 64 आएगा या और कुछ आएगा। देखो हमने कहीं गड़बड़ किया है, यहाँ देखो 16 और 6 22 होता है, हमने 32 लिख दिया, 22x स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 44x, यहाँ आ जाएगा 44। अब v डैश x को हमने क्या पुट करना है 0 के बराबर, तो 12x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 24 बराबर है 0। यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 बराबर है 0। मल्टीप्लाई तो 18 आनी चाहिए, और ऐड करेंगे तो माइनस 11 आना चाहिए, तो क्या आ सकता है बताइए। नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूले से। यहाँ हम ले सकते हैं 4 ब्रैकेट 3x स्क्वायर, क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x प्लस 6 बराबर है 0। तो 3x कॉमन लेंगे तो कितना x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, तो यहाँ आ गया 4, 3x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर है 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, तो 3 आ गया, एक आ गया 2/3, ठीक है। अब उसके बाद ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करके देखेंगे, इसके अंदर जहां पर भी लेस देन 0 डबल डैश एक्स लेस देन 0 आ जाएगा, वही क्या हो जाएगा मैक्सिमम पॉइंट। 3 यहाँ पुट करोगे तो 24 की 3 की गुणा 72 माइनस 44 ग्रेटर देन 0 आ गया तो नहीं आएगा,
तो इसका मतलब 2/3 आएगा। यहाँ तक समझ में आएगा? एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 2/3। अब निकालना क्या? फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम भी निकालना है, तो एक्स की जगह पर 2/3 पुट कर दो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8 - 2 × 2/3, 3 - 2 × 2/3 और मल्टीप्लाई 2/3 कितना हो जाएगा? 24 में से 4 घटाओगे तो 20/3 गुणा, यहाँ 9 में से 4 घटाओगे तो 5/3 गुणा 2/3, 20 की और 5 की गुणा 100, 100 की और 2 की गुणा 200, 200/3 का क्यूब 27। ये आ गया 200/27। किसमें था? सेंटीमीटर में था, तो मीटर क्यूब पर आवर लिख सकते हो, सेकंड लिख सकते हो, कुछ भी नहीं। वॉल्यूम ही निकालना तो ये मीटर क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा 200/27 मीटर क्यूब। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम एट ए प्राइस ऑफ रुपीज ईच। एक्स आइटम्स है, एक आइटम का प्राइस है इतना। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स इज दिस। एक्स आइटम का कॉस्ट प्राइस है। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स ही शुड सेल टू अर्न ए मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है भाई, हमने क्या करना? प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। ये क्या है? कॉस्ट एक्स आइटम की, सी एक्स ले लेते हैं। कितना दे रखा है? एक्स डिवाइडेड बाई 5 + 500। अब एक आइटम का सेलिंग प्राइस कितना है? इतना। तो सेलिंग, टोटल सेलिंग एक्स आइटम्स, एक आइटम का प्राइस कितना है? 5 - x/100। प्रॉफिट कब निकलता है? सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस माइनस करें तभी प्रॉफिट निकलता है। तो ये है x, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5x - x²/100 में से माइनस करना है x/5 + 500। ये आएगा प्रॉफिट फंक्शन। अब इसको मैक्सिमाइज करना। मैक्सिमाइज कैसे करेंगे? पहले इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर, क्रिटिकल पॉइंट, फिर डबल डेरिवेटिव <0 पहले डेरिवेटिव किया हमने, 5x का डेरिवेटिव 5 माइनस x² का डेरिवेटिव 2x डिवाइडेड बाई 100 माइनस x/5 का डेरिवेटिव 1/5। यहाँ तक कोई डाउट? ये कितना हो गया? 5 में से ये घटाओगे तो p' आ गया हमारे पास 24/5 माइनस x डिवाइडेड बाई 50। फिर हमने इसको किसके बराबर पुट करना है? 0 के। तो 24/5 माइनस x/50 बराबर है 0। तो 24/5 किसके बराबर आ गया? x/50 के, यहाँ से 10, और x किसके बराबर आ गया? 240 के। डबल डेरिवेटिव चेक करना चाहो, डबल डेरिवेटिव कर दो, p'(x), इसका 0, इसका 0, इसका कितना आ जाएगा? -2/100। कितना आ गया? -1/50। क्या ये लेस देन 0 है? बिल्कुल है। इसका मतलब कितने आइटम्स इसको सेल करने पड़ेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट आए? एक्स का वैल्यू कितना आया? 240। तो 240 इज द आंसर। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, शो दैट द फंक्शन f(x) बराबर है log x/x हैज ए मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू। मैक्सिमा मिनिमा आ गया भाई। मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे? फंक्शन का डेरिवेटिव किया, इक्वल टू 0 पुट किया, तो दो टेस्ट हो जाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो f(x) दे रखा है हमारे पास log x डिवाइडेड बाई x। फंक्शन का डेरिवेटिव u/v, नीचे का पावर 2, नीचे फंक्शन सेम, log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस log x सेम, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1। तो ये कैंसिल आउट हो, कितना आ गया? 1 माइनस log x डिवाइडेड बाई x²। यहाँ तक कोई डाउट? अभी हमने क्या करना है? अभी हमने निकालना है इसका मैक्सिमम और मिनिमम।
उसके लिए फंक्शन के डेरिवेटिव किसके बराबर पुट कर देते हैं, जीरो के। एफ डैश एक्स बराबर है जीरो, तो जीरो होने के लिए ये जीरो होना पड़ेगा। वन माइनस लॉग एक्स बराबर है जीरो, तो वन किसके बराबर आ जाएगा, log x के, x किसके बराबर आ जाएगा, e के। ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या चेक करते हैं वो बताओ, बताओ क्या चेक करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए। वही सेम प्रोसेस है, लास्ट एक्सरसाइज हमने यही किया है। डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स, नीचे वाले फंक्शन का पावर 2, एक्स का पावर 4 हो गया, नीचे वाला फंक्शन सेम, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, वन का डेरिवेटिव जीरो, log x का डेरिवेटिव माइनस वन बाई एक्स, माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2x। ये कट गया यहाँ से, तो ये आ गया माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2x log x डिवाइडेड बाई x का पावर 4। कितना आ गया, माइनस 3x प्लस 2x log x डिवाइडेड बाई x का पावर 4। अब x कितना आया है, e पुट कर दो यहाँ पर, e पुट करोगे तो कितना आ गया, माइनस 3e प्लस 2e log e का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई e का पावर 4। कितना आ गया, माइनस e बाई e का पावर 4 माइनस 1 बाई e का पावर 3 लेस देन जीरो आ गया। यही बताना था। मैक्सिमा कब होता है, जब फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो के बराबर पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, फिर डबल डेरिवेटिव चेक करो, अगर लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा। तो x बराबर e पे क्या मिला, मैक्सिमा। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the two equal sides of an isosceles triangle with fixed base b are increasing at a rate of 3 centimeter per second। आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बना लेते हैं। आइसोस्केलस ट्रायंगल का मतलब दो साइड बराबर है, ये ले लेते हैं ए और ए, बेस है हमारे पास बी, ये इसको ए बी सी। हाउ फास्ट इज एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। कितना फास्ट इंक्रीज होगा, देखो ये हम डी पॉइंट ले लेते हैं, ये कितना आएगा b बाई 2 और ये भी कितना आएगा b बाई 2। एरिया क्या होगा ट्रायंगल का, वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट, वन बाई टू मल्टीप्लाई बेस कितना दे रखा है b, हाइट क्या है ad, ad निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, ए सी का स्क्वायर बराबर है ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। यहाँ देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो ए स्क्वायर बराबर है ए डी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4। तो ए डी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। ए डी किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। और इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास क्या दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इक्वल साइड्स, मतलब डी ए बाई डी टी कितना दे रखे है 3। तो हम डी ए बाई डी टी निकाल लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई 1/2, ये इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अंदर वाले का ए डी। तो यहाँ देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इधर इससे। तो ये आ गया हमारे पास ए बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्या था, डी ए बाई डी टी। यहाँ तक कोई डाउट? अभी हमने यहाँ दे रखा है कि टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस आर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब घट रही है, माइनस का साइन लगा दो। डी ए बाई डी टी कितना, -3। पुट कर दो, कैपिटल डी ए बाई डी टी किसके बराबर है, -3ab डिवाइडेड बाई √4a² माइनस b²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग? एरिया आ गया डी ए बाई डी टी, स्टेट ऑप्शन। व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, तो मतलब ए किसके बराबर है, बी के। यहाँ पुट कर दो, -3 मल्टीप्लाई ए डिवाइडेड बाई √4a² माइनस a²। कितना का, -3a² डिवाइडेड बाई, ये कितना आ गया, √3a। ये कट गया, ऊपर √3 आएगा, -√3a। या इसको लिख सकते हो -√3b। ये आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। या तो ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी, दोनों ही आंसर। नेक्स्ट देखो हम क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव करो, इक्वल टू 0 पुट करो, इंटरवल्स आ जाएंगे। देख लो कहाँ पर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग, f डैश एक्स लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग। देखो इसका डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव कर सकते हो, डेरिवेटिव बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको बहुत छोटा छोटा करना पड़ेगा। f डैश एक्स, नीचे वाले फंक्शन का पावर 2 प्लस कोस एक्स का पावर 2, नीचे वाला फंक्शन से 2 प्लस कोस एक्स, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 4 साइन एक्स का डेरिवेटिव 4 कोस एक्स, माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस x कोस एक्स का डेरिवेटिव यहाँ कर लेते हैं। पहला फंक्शन सेम, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये साइन है माइनस साइन एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन सेम, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव 1। ये आ गया, इसको किससे मल्टीप्लाई करना, माइनस से। तो इसको लिख सकते हैं माइनस कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन सेम, 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कोस एक्स, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ओपन कर दो, सबको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 प्लस कोस एक्स का पावर 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 कोस एक्स माइनस 4 माइनस 2 कोस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, फिर कोस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस 2 कोस एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स प्लस एक्स कोस एक्स और साइन एक्स। ये तो ये पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अब इन दोनों का करेंगे, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस 4 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 2x साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कोस एक्स। देखो अब क्या क्या कट रहा है, ये कट गया 2x साइन एक्स 2x साइन एक्स, ये भी कट गया यहाँ से, ये देखो -2 कोस एक्स माइनस 2 कोस एक्स और 8 कोस एक्स, कितना बच गया, 8 में से 4 घटाओगे तो 4 कोस एक्स बच गया। यहाँ देखो 4 साइन स्क्वायर एक्स 4 कोस स्क्वायर एक्स, तो कॉमन ले लेंगे तो 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा 4 ही, प्लस का 4 और माइनस का 4 ये भी कट जाएंगे, क्या बचा हमारे पास, माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस एक्स का पावर 2, ये आ गया एफ डैश एक्स। और क्या हो सकता है, कोस एक्स कॉमन ले लो, 4 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस एक्स का पावर 2। यहाँ तक आ गया समझ में, एफ डैश एक्स निकाल लिया। एफ डैश एक्स को किसके बराबर पुट करेंगे, 0,
इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो ये 0 होगा। इसका मतलब cos x किसके बराबर आ गया, 0 के, और cos x किसके बराबर आ गया, 4 के। क्या cos x 4 के बराबर हो सकता है, नहीं। तो cos x किसके बराबर आएगा, 0 के। तो cos x 0 कहाँ कहाँ पर होता है, x बराबर है π/2 पे और 3π/2 पे। तो 0 से 2π में π/2 और 3π/2 कितने इंटरवल बन गए, 3। 0 से π/2, π/2 से 3π/2, यहाँ आ गया 3π/2 से 2π, 3 इंटरवल बन गए। अब तीनों में चेक करना, पहले एक में चेक कर लो, पहले वाले में 0 से π/2 में, 0 से π/2 में क्या वैल्यू लोगे, 0 से 90 के बीच में 45 ले लो। यहाँ पुट करना है f डैश x में, ये चेक करना है क्या ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। f डैश π/4, तो cos π/4 4/√2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/√2 का पावर 2। ये तो ग्रेटर देन 0 है। यहाँ देखो ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो f डैश π/4 क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। मतलब 0 से π/2 में ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग, यहाँ डिक्रीजिंग, यहाँ इंक्रीजिंग। तो आंसर लिख दो, इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ हो रहा है, 0 से π/2, दूसरा इंटरवल 3π/2 से 2π, डिक्रीज कहाँ होगा, एक इंटरवल बचा π/2 से 3π/2। यही आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।